महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरे इष्ट और मेरे ईश्वर, मेरे सर्वे सर्वा, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान आप विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। मुझे आप मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की व्याख्या। देखिए, ऐसा कहा गया है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं, जिसको ट्रिपल ज्वेल्स कहते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, और चौथा मार्ग एक और है जो कि सम्यक तप कहलाता है। हमारा कार्यक्रम सनातन सत्य कार्यक्रम है, जो कि दृष्टि विज्ञान के ऊपर आधारित है, आर्ट ऑफ द विजन के ऊपर आधारित है, भावों पर आधारित है, क्रिया पर आधारित नहीं है। इसके अनुसार जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो व्याख्या की गई है, वो आज सांगोपांग हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप की जानकारी करना। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यह अपने स्वरूप की जानकारी है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद मेरा लक्षण है। समस्त शक्तियों वाला मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं अजन्मा हूँ। मैं अव्याबाद हूँ। मैं टंकोत्कीर्ण हूँ। इस तरीके की जिसकी योग्यता होती है, वह मेरा स्वरूप है। ये स्वरूप की जानकारी करने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक दर्शन का अर्थ ये हुआ कि इस समस्त चराचर ब्रह्मांड को चलाने वाली कुदरत है और कुदरत के कानून के अनुसार चलती है, और जो जीवित प्राणी हैं उनके ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण करने वाली व्यवस्थित शक्ति है, जिसको कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहा जाता है। यह जो है सम्यक दर्शन है, यानी इस सारे चराचर जगत को चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला, हर प्राणी के शरीर को चलाने वाली ये कुदरत है। और अगर कोई मानता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर का संचालक मैं हूँ, शरीर का संचालक मैं हूँ, यह जानने वाला मिथ्या दर्शन वाला व्यक्ति होता है। और शरीर मेरा है, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, सत्ता और अपने जो है जितने भी जो पद प्रतिष्ठा है, वो सारे वो मैं हूँ, ऐसा जानने वाला जो मिथ्या ज्ञान का अधिकारी होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन,
एक होता है सम्यक तप। सम्यक तप किसे कहते हैं? उसके लिए पहले हमें कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को समझना पड़ेगा। हमारे इस दृष्टि विज्ञान के अनुसार, सनातन सत्य के अनुसार जो है, वो कुदरत की जो परिभाषा है वह है कि जो 6 सनातन द्रव्य है, कौन कौन से? चेतन, अचेतन और जो है मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 6 सनातन सत्य जो है, सनातन द्रव्य है, यही इस कुदरत के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये 6 ही इस कुदरत को, चराचर जगत को, ब्रह्मांड को चलाने वाले होते हैं। ये कुदरत के रचयिता कहलाते हैं। सनातन सत्य के अनुसार कुदरत का रचयिता कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान भी मानना है तो इस चराचर जगत का जो है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है, उसको हम गॉड कह सकते हैं। GOD, गॉड कहा जा सकता है। लेकिन कभी ऐसा समय नहीं आता है कि इन 6 द्रव्य में से एक द्रव्य भी कभी मिसिंग रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये कुदरत है और ये कुदरत जो है, ये जो जिस कानून पर चलती है वह कुदरत का कानून कहलाता है। कुदरत का कानून जो है वह शाश्वत है। कुदरत शाश्वत है और ये 6 सनातन द्रव्य जब ये अवस्था के अनुसार घटते बढ़ते हैं, बदलते रहते हैं, उसको संसार कहा जाता है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। संसार का अर्थ होता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कुदरत और कुदरत के कानून के अनुसार ही कुदरती रचना बदलती रहती है। तो हमारे जो हर जीवित प्राणी के मन, वचन, काया होते हैं, वो भी कुदरती रचना कहलाते हैं। क्योंकि पिछले जन्म से वो जैसा भाव कर्म बना के आए हैं और जो कि इस जन्म में द्रव्य कर्म बनता है, इस जन्म के अंदर उदय प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार जन्म से मृत्यु तक पूरा जीवन चलता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारी कुदरती रचना है जो बदलती रहती है। जो व्यक्ति इस बदलाव को जन्म से मृत्यु तक, जो कुदरती रचना है जिसका कि नियंत्रण कुदरत के हाथ के अंदर है, अगर वह यह बराबर ऑब्जर्व करता रहता है, ऑब्जर्वर बन करके वह भेद विज्ञान करके कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं तो एक मात्र ऑब्जर्वर हूँ, मैं तो जो है ज्ञाता दृष्टा हूँ और मैं जो है वह जुदापन की जागृति वाला हूँ। तो ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति, कुदरती रचना देखने वाला, वह सम्यक तप करता है। सम्यक तप एक साधना है। कुदरती रचना देखने से हमारे जो है आदि व्याधि उपाधि से हमको समाधि मिलती है। कुदरती रचना देखने से कुदरत का कानून नहीं टूटता है, उससे हमारे नए कौज नहीं पड़ते हैं, हमारा कोई नया कर्म बंद नहीं होता है। कुदरती रचना देखने से हमारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी जो अज्ञान है, जिसके कारण यह शरीर मिला है, यह शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए जो मिला है, वो इस शरीर के मिलने के साथ साथ में मन वचन काया जो है वो हमारे बहुत
उसका जो अज्ञान है वह इरेज होता रहता है। और जो कुदरती रचना देखने से हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है, जो हर जन्म के अंदर आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और जो ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, त्यों ही हमारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म जो है उसका इरेज होता रहेगा। और जब हमारी जागृति बढ़ते बढ़ते 100% तक पहुंच जाएगी, तब हमारा यह जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, ये 360 डिग्री का बनकर के और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये आज का एपिसोड है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप की हमने व्याख्या की। जब हम साधना करते करते, सम्यक तप करते करते हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते करते कुदरती रचना देखते रहेंगे, तो हमें सबसे पहले आत्मा का स्पर्श होगा। जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको आत्मा का स्पर्श हो जाता है। और जो है हमारी लगातार कुदरती रचना देखने की जो तपस्या है, ये आगे से आगे जब बढ़ती जाएगी तो उसके पैरेलल जो है हमारा ये जो जागृति भी बढ़ती जाएगी। जागृति के बढ़ने के साथ साथ के अंदर जो है कुदरती रचना भी परिपुष्ट होती जाएगी और सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता जाएगा। ये तीनों चीज़ों पैरेलल चलती है कि कुदरती रचना का देखना यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बढ़ोतरी, डेवलपमेंट, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है उसका इरेज होना, यानी कि जागृति का बढ़ना। जब हम कुदरती रचना 48 मिनट्स तक लगातार देखते रहेंगे तो हमारी आत्मा के प्रति जागृति भी 48 मिनट्स तक जो है कांस्टेंट, बिना इंटरप्शन के जो है बनी रहेगी। ये अवस्था जो है 100% जागृति की होती है। यह अवस्था 360 डिग्री के अनुभव की होती है, जिसको कि केवल दर्शन कहा जाता है। और जिस जन्म में केवल दर्शन होता है उस जन्म में आत्मा का स्पष्ट वेदन होता है और अगले जन्म में उसके परिणाम स्वरूप जो है वह हमारा जो है केवल ज्ञान मिलता है। और केवल ज्ञान के द्वारा जो है वो हमारे को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने में, हमें अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो दृष्टि विज्ञान है वो मस्तिष्क में बिठाने का होता है। दृष्टि विज्ञान में हम दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि को नहीं बदलते। सृष्टि को नहीं बदलने का अर्थ हुआ कि हमारे मन, वचन, काया को शुद्ध करना, मन, वचन, काया की दिशा बदलना या मन, वचन, काया में कोई फेर बदल करना, ये हमारा विषय नहीं है, जिसको सृष्टि बदलना कहते हैं। क्योंकि सृष्टि बदलना हमारे नियंत्रण में नहीं है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर रचना मात्र कुदरती रचना है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है और वह फिक्स है। यानी हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। एक अतिरिक्त सांस लेने की भी हमारे में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि यह तो ऑटो मोड से चलने वाली है।
ये हमारे पिछले जन्म का जैसा भाव मन इस जन्म में द्रव्य मन बना है, उसी के अनुरूप उदय प्रारब्ध के अनुसार ऑटो मोड से चलती है। जैसे कि एक फिल्माई गई फिल्म थिएटर के अंदर बिना करेक्शन के चलती है या एक स्क्रिप्ट चलती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप और चारित्र के अगर हम उन्नति करते रहें लगातार, तो उससे जो है हमारे को मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये करने के लिए हमको क्या क्या साधना करनी पड़ती है? सबसे पहले हमको निमित्त भाव प्राप्त करना होता है, क्योंकि जो हम अगर अपने को कर्ता मानते हैं तो ये ऑनरशिप डूअरशिप है, और निमित्त भाव के अंदर नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय, नो भीख होती है। यानी वो हमारी आइडियल स्थिति होती है। हम अपने आप को या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कर्ता नहीं मानते हैं, हम कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति को मानते हैं। कर्ता तो जो है हम कुदरत को मानते हैं, और हम उस कुदरत के द्वारा ही सभी नियंत्रित होते हैं, जन्म लेते हैं, पालन पोषण होता है, और इस कुदरत में ही ये पंचभूत का पुतला सब कर्मों का भुगतान करके पंचभूत में विलीन हो जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने के लिए हमको जो है वो निमित्त के साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी होती है। निमित्त भाव जब आता है तो इसके साथ सहयोगी निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा सहज ही जुड़ जाते हैं। निमित्त का अर्थ होता है न तो मैं कोई काम का करता हूँ और न कोई दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति जो है करता हो सकता है। यह निमित्त जब वो करता नहीं है तो वह निर्दोष है। हमारे अनुसार ये पूरी सृष्टि निर्दोष है, किसी का कोई दोष होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने आता है वह कुदरत के द्वारा भेजा जाता है, वह कुदरत के आदेश का पालन करता है, और वो हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए निमित्त रूप के अंदर वह आता है। यानी वह भी निमित्त भाव से आता है और हम भी निमित्त हैं। तो ये निमित्त भाव ऐसा है जो कि मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो हमारा हिसाब क्लियर करने आता है, जो निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम मुझे एनओसी देने के लिए आए हो, तुम मेरा कर्जा मिटाने आए हो, तुम मुझे मुक्ति की ओर भेजने आए हो। क्योंकि सभी प्राणियों से जब ये एनओसी मिलेगी तभी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, तभी हमारा संपूर्ण अज्ञान इरेज हो सकता है। भाई और बहनों, ये जो निमित्त निर्दोष और अकर्ता हम स्वयं को और दूसरे को मानते हैं, जब हम अकर्ता बन जाते हैं, जब हम निर्दोष बन जाते, निर्दोष दृष्टि हो जाती है, तब हम इस जगत के समस्त प्राणियों के भीतर उसी आत्मा का अनुभव करते हैं जो आप में, मेरे में और समस्त जीवित प्राणियों में एक सी है। उसको सामान्य दृष्टि कहा जाता है। सामान्य दृष्टि से इस विश्व की जो असंख्य अनंत आत्माएं सब एक समान गुणों वाली है, और सभी को जो है ईश्वर बनने की अर्हता होती है,
और उसके लिए उसको स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सो कप है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, मुक्ति की ओर जाना चाहते हो, तो स्वयं सत्य खोजो। जो सत्य मैंने खोजा है वह तुम भी खोजो। मुझे जानने मानने से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन जिस रास्ते को मैंने अख्तियार किया है उस रास्ते पर चलने से आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो उस रास्ते को अपनाओ। और वह रास्ता क्या है? समस्त प्राणियों के साथ में मैत्री करो, यानी आत्मतुलावत रहो। समस्त प्राणियों को एक ही तराजू से तोलो। सब में वही समान लक्षण वाली आत्मा की अनुभूति करो कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी आत्मा समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान है। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा हो गया। और भाई और बहनों, अपने जो आत्मा का अनुभव करने के लिए, स्पर्श करने के लिए हमारे को और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो है जब तक देहाध्यास नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपनी आत्मा के करीब नहीं आ सकते हैं। देहाध्यास को अज्ञा कहते हैं। और जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है उसका संचालक प्रज्ञा है। वह प्रज्ञा के द्वारा संचालित होती है। अज्ञा होती है वह मन वचन काया के विषयों से जुड़ी होती है, और प्रज्ञा होती है वो दृष्टि विज्ञान से जुड़ी होती है, और वह सम्यक ज्ञान दर्शन की प्रोग्रेस करती है। और जो प्रज्ञा है, जब कभी भी हम भटक जाते हैं, अपने सम्यक तप से कहिए या कुदरती रचना देखने से भटक जाते हैं और हम कुदरत का कानून तोड़ देते हैं, तो प्रज्ञा तुरंत हमें कान पकड़ करके जहाँ केंद्र में आत्मा विराजमान है वहाँ लेकर के आती है, और वो हमारे से क्षमा याचना करवाती है, कुदरत से माफ़ी मांगती है कि मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, मैंने कुदरती रचना न देख करके कुदरत का कानून तोड़ा है, आप मुझे क्षमा करो। जब ये क्षमा अगर मिल जाती है, कुदरत जो है बहुत करुणाशील है, जब आपको क्षमा कर देती है तो वो आपका अपराध है, वो आपका कर्म है, डिलीट हो जाता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक अगर हम किसी प्राणी को दुख देते हैं, कुदरती रचना नहीं देख करके किसी को दोषी मान लेते हैं, किसी को कर्ता मान लेते हैं, और किसी के भीतर सामान्य दृष्टि वाली वही आत्मा के दर्शन नहीं करते हैं, तो इस उल्लंघन के कारण जो है हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, कुदरत से प्रार्थना करनी पड़ती है। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो हमें हर क्षण करते रहना चाहिए, यानी अज्ञान को हर क्षण इरेज करता रहना चाहिए, यानी कि कुदरती रचना हर समय देखती रहना चाहिए, यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वह हमेशा डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, यानी कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की संजोगों के अंदर एप्लीकेशन करते रहो, तो वही कुदरती रचना देखना होता है। तो इस तरीके से हमारे केंद्र में दो बातें हो गई कि हमारे खुद के इस शरीर के केंद्र में तो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, और व्यवहार जगत के केंद्र के अंदर कुदरत है, और
उस कुदरती रचना है, उस कुदरती रचना को देखते रहना यह सबसे बड़ी साधना है। और रचना अगर हम देखते रहते हैं तो हम यादि व्याधि और उपाधि के अंदर समाधि का अनुभव करते हैं, जो कि हमारे व्यवहार जगत के लिए बहुत ही अच्छा सूत्र है। अगर हम समाधि की अवस्था में रहते हैं तो हम शांति की प्राप्त करते हैं, सुकून प्राप्त करते हैं और हम जो है प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की आराधना करें। आपके प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।